हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्रैक्स। हमने कल अपना टॉपिक किया था प्रेपोजिशन का, जिसमें हमने प्रेपोजिशन के काइंड्स पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ प्रेपोजिशन के यूजेस पढ़े थे। तो हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं उसके आगे के जो हमने छोड़े थे प्रेपोजिशंस, उनके यूजेस। नेक्स्ट आता है हमारा सिंस। सिंस का यूज़ कहाँ होता है? परफेक्ट टेंस में, जहाँ हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिखाया जाए, यानी एक निश्चित टाइम दिखाया जाए। जैसे आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। तो एक निश्चित टाइम दिखा दिया ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिखा दिया कि वो 2010 से यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं 2010 से यहाँ पढ़ रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो उसके बाद आता है फोर का यूज़ कहाँ होता है? परफेक्ट टेंस में, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिखाया जाए, यानी एक निश्चित समय नहीं दिखाया जाए। जैसे ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, यानी वो पिछले कि वो 2 साल से यहाँ रह रहा है। अब कोई निश्चित टाइम नहीं दिया ना कि कितने कौन से 2 साल से यहाँ रह रहा है, तो वहाँ क्या यूज़ हुआ? फॉर यूज़ हुआ। और कहाँ होता है फॉर का यूज़? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे ही बॉट अ रिस्ट वॉच फॉर 1000 रुपीज़। अब उसने रिस्ट वॉच खरीदी किसके बदले में? 1000 रुपये के ना, 1000 रुपये दे के तभी उसने वॉच ली, है ना। तो ये क्या था? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। और कहाँ यूज़ होता है? फॉर एनी पर्पज़, यानी कोई पर्पज़ दिया जाए। जैसे आई डिड इट फॉर योर सेक, तो यहाँ कोई पर्पज़ दे दिया ना कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये, तो फॉर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? फ्रॉम का यूज़ कहाँ होता है? एनी प्लेस, किसी प्लेस के लिए। जैसे शी केम फ्रॉम चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से आई है, तो क्या यूज़ किया? फ्रॉम। और कहाँ होगा? समय से कार्य होने के संदर्भ में। जैसे ही प्लेस फ्रॉम डाउन टू डस्क, यानी वो दिन से रात तक काम करता रहा, तो ये टाइम दे दिया ना, डाउन टू डस्क। ठीक है, तो उसके बाद सोर्स को प्रकट करने के लिए, जहाँ कोई सोर्स गिवन हो हमें। जैसे दिस इज़ अ क्वोटेशन फ्रॉम कालिदास, तो कहाँ से लिया गया है? ये कालिदास एक सोर्स है इस क्वोटेशन का, है ना। तो क्या यूज़ किया? फ्रॉम यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारा बिलो और अंडर। बिलो का दोनों का मतलब क्या होता है? नीचे को शो करता है ना। बट बिलो का मतलब क्या होता है? कि फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं होगी दो चीज़ें आपस में। और अंडर का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें क्या होगी? फिज़िकल कांटेक्ट में होंगी एक दूसरे से। जैसे ही प्लेस द लैम्प बिलो द टेबल, अब ये टेबल है, ठीक है, उसके नीचे रखा हुआ है लैम्प, तो ये दोनों फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं है। और नेक्स्ट एग्जांपल, ही पुट द बुक्स अंडर द पिल्लो। अब पिल्लो के और बुक्स के बीच में कांटेक्ट है, तो क्या यूज़ किया हमने? अंडर यूज़ किया। तो ये था बिलो और अंडर का यूज़। नेक्स्ट है हमारा अबव और ओवर। दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं? ऊंचे के लिए। बट ओवर का कहाँ यूज़ होता है? जहाँ चीज़ बहुत ऊपर हो। ओवर और कहाँ यूज़ होगा ओवर का? किसी चीज़ को जो चीज़ कवरिंग दे रही है, या फिर किसी की दूसरी तरफ दिखाया जाए। जैसे आई पुट अ क्लॉथ ओवर हर, उसके ऊपर क्लॉथ डाल दिया। आई विल पास ओवर द ब्रिज, कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा ब्रिज के। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, द हेलीकॉप्टर इज होवरिंग ओवर अस। यहाँ ओवर यूज़ करेंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, तो क्या यूज़ किया? स्काई बहुत ऊपर है ना हमारे हेड पे, तो क्या यूज़ किया? ओवर यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारा बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। कहाँ यूज़ होते हैं ये? बीच में यूज़ होते हैं ना पीपल्स के। बिटवीन कहाँ यूज़ होगा? जहाँ दो की बात हो। अमंग कहाँ यूज़ होगा? जहाँ 2 से ज़्यादा की बात हो। और जैसे आई शेयर टॉफ़ी बिटवीन यू एंड मी, और बिटवीन 2 चिल्ड्रन, और आई शेयर टॉफ़ीज़ बिटवीन अमंग द क्लास। ठीक है, वहाँ बहुत सारे चिल्ड्रन आ गए अमंग में। और अमंगस्ट कहाँ होगा? जहाँ 2 से अधिक की बात हो रही हो, लेकिन उसके बाद क्या हो? स्वर हो। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफ़ीज़ अमंगस्ट अस, तो अस में क्या आ रहा है? तो क्या स्वर है, तो क्या यूज़ किया? अमंगस्ट यूज़ किया। बट अमंगस्ट हम आजकल कम ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का यूज़ कहाँ होता है? दौरान, के दौरान। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग वॉर, ड्यूरिंग द सर्कमस्टांसेस, मतलब ड्यूरिंग, के दौरान, उस कार्य के दौरान। नेक्स्ट है अगो। अगो कहाँ यूज़ होगा? पास्ट इवेंट्स में। ही केम 3 days अगो, यानी वो 3 दिन पहले आया था। ठीक है,
तो क्या यूज़ किया, एगो यूज़ किया। बिफोर कि कार्य और घटना अभी हुई है, कि इससे ही पहले हुई है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही हैज़ रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ घटना दे दी ना, एक घटना के संदर्भ में दे दिया बिफोर। उसके बाद आता है बिसाइड और बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड कहाँ यूज़ होगा, साथ में या फिर बगल में। जैसे ही सिटिंग बिसाइड मी, द रिवर इज़ फ्लोइंग बिसाइड मी, यानी मेरे साथ बगल में ही नदी बह रही है। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड्स कहाँ यूज़ होगा, अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू। जैसे ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, यानी उसके कार के अतिरिक्त एक मोटरसाइकिल भी है, ठीक है, यानी इन एडिशन टू। फिर है इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठा है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फ्रेज प्रेपोजिशंस। फ्रेज प्रेपोजिशंस में क्या है, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का यूज़ मतलब के अनुसार। ही एक्टिंग अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, यानी वो मेरे सुझाव के अनुसार एक्ट किया उसने। बिकॉज ऑफ, रीज़न यानी कारण। ही लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, उसके जॉब छोड़ने का कारण क्या था, बैड हेल्थ। बाई मीन ऑफ, के द्वारा। बाई मीन्स ऑफ रॉफ द थीफ रीच्ड द रूफ, यानी रस्सी के द्वारा थीफ कहाँ पहुँच गया, छत पे पहुँच गया। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही डिड द वर्क, यानी बीमार होने के बावजूद भी वो उसने कार्य करा। नेक्स्ट वन इज़ ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कारण। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, यानी उसकी हेल्थ, ज़्यादा हार्ड वर्क के कारण उसकी हेल्थ क्या होगी, ख़राब होगी। ज़्यादा मेहनत कर ली उसने, ज़्यादा काम कर लिया। फॉर द सेक ऑफ, लिए, जैसे प्लीज़ लिव मी फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, है ना। इन केस ऑफ, दशा में। इन केस ऑफ नीड ही ऑलवेज कम टू मी, जब उसे ज़रूरत होती है तो हमेशा मेरे पास आ जाता है। ऑनिंग टू, कारण। ऑनिंग टू इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम जॉब, यानी बुरी हालत के कारण उसने क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली जॉब से। इन ऑर्डर टू, लिए। द ट्रैवलर ले अंडर अ ट्री इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट, जो ट्रैवलर है उसने शरण ली पेड़ की रेस्ट के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ, और से। ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर ही केम, यानी अपने भाई की तरफ से, भाई की ओर से वो आया। विद रेफरेंस टू, संदर्भ में दिया जाए जहाँ। विद रेफरेंस टू योर लेटर, विद रेफरेंस टू योर टेक्स्ट, ये लिखते हैं ना, विद रेफरेंस टू योर टेक्स्ट, तो क्या होता है, तुम्हारे टेक्स्ट के संदर्भ में, तुम्हारे लेटर के संदर्भ में। फिर आता है इंस्टेड ऑफ, के स्थान पर की बजाय। इंस्टेड ऑफ नोवेल रीड द गीता, कि उसने नोवेल पढ़ने की बजाय, नोवेल पढ़ने के स्थान पे क्या पढ़ी, गीता पढ़ी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ प्रेपोजिशन के यूजेस। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।